Jai Shri Krishna. Hello everyone, I'm back with a new video, and as I told you earlier that today we will discuss about that how can we stop our negative thoughts. हाँ जी, आज हम ये जानेंगे कि जो हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं उन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सब आपको बोलते होंगे नेगेटिव मत सोचो, दिमाग में कुछ भी गलत मत लाओ, बट इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या कोई बताता है? बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम। और मैं आपको प्रैक्टिकल और जो बहुत लोगों ने ट्राई किया हुआ है और मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया हुआ है, मैंने जिन लोगों को दिया है उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग है। जानना चाहेंगे? वो है नाम जप। नाम जप इस तरह से है कि आपके मन में दो तरह की चीज़ें चलती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और एक हम बात करते हैं एक्सटर्नली, एक हम बात करते हैं इंटरनली, जो हमारे सबकॉन्शियस में चलता रहता है ऑल द टाइम। अभी भी वीडियो देख रहे हैं, अभी भी चल रहा होगा, सभी के माइंड में चलता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ज़्यादातर खराब चलता है, नेगेटिव, क्योंकि लाइफ ही ऐसी हो गई है कि चीज़ें देखते ही ऐसे हैं। इसे रोकने के लिए अगर कुछ सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है या वर्क करता है वो है नाम जप। आपने सुना होगा कि नाम जप की बराबरी, नाम जप के बराबर पुण्य किसी चीज़ में नहीं है। आप कितना ही दान कर लीजिए, आप कितने ही अच्छे डीड्स कर लीजिए, बट अगर आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, अगर आप अपने ऊपर वाले को याद नहीं कर रहे हैं, भगवान से ही स्पेसिफिकली मतलब नहीं है एक नाम से कि भगवान, अल्लाह, जीसस, महात्मा बुद्ध, एनीवन whom you definitely follow as your breath, right? जिस भी चीज़ को आप इस तरह से फॉलो कर रहे हैं कि जैसे आपकी सांस चल रही है ना, जो चलेगी ही चलेगी, वैसे ही आपको नाम जप करना है। नाम जप का मतलब है कि अपने ऊपर वाले को हर एक चीज़ में याद रखना, उनका नाम हमारे मन में हमेशा चलते रहना। इनिशियल फेज में ये बहुत टफ होता है, मन इधर उधर भागता है, बहुत बार भागता है, क्योंकि जब हमारी आदतें हो गई खराब, अब उन्हें सही करने में टाइम तो लगता है ना। बट कोई बात नहीं, हर चीज़ को सही होने में टाइम लगता है, बस आपको बीच में छोड़ना नहीं है। किस तरह से नाम जप करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपके पास कभी भी अगर टाइम ही नहीं है, पूरे दिन में टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, आप बच्चे हैं, अभी आप स्कूल जाते हैं या आप ट्यूशन जाते हैं या आप बाहर कोचिंग कर रहे हैं या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपके पास टाइम नहीं है, बट हम सब ट्रेवल करते हैं, हम सब बाहर जाते हैं। जिस टाइम आप बाहर जा रहे हैं ना, बस उस टाइम कोई भी एक नाम, जिस भी भगवान को आप जानते हो, जिस भी भगवान को आप इस तरह से समझते हो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी आस्था है इनमें, उन्हें अपने मन में ले आइए और वो नाम अपने दिमाग में, अपने मन में कंटिन्यू बोलते रहिए। जब दिमाग भाग रहा हो ना कि नाम, जब अंदर तो नाम बोल रहे हैं लेकिन माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो अलाइन नहीं है, मन कहीं और है, माइंड कहीं और है, तो उस नाम को लिखना और शुरू कर दीजिए, हाथ से नहीं, अपने माइंड में। आप ऐसे समझें, मैं आपको अपने ऊपर बता रही हूँ जिससे आप समझ पाएँ। शायद मैंने जब ये शुरू किया तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा भागता था और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी। तो जब नेगेटिव सोचती थी तो अपने आप ही जो सिचुएशन नहीं भी होती थी वो अज्यूम करके और ज़्यादा टेंशन होती थी। तो जब मैंने नाम जब शुरू किया था, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर भागता रहता था, तो मैंने इस तरह से ये करना शुरू किया। आपने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में सबने सुना होगा, उन्होंने जो हमें एक टेक्निक बताई थी ना कि जब मन को बिल्कुल शांत करना हो, मन फिर भी भाग रहा है, तो उसे जब भी लिख रहे हो ना, जब बोल रहे हो, एक बार अंदर से सुनो। तो कानों से सुन रहे हो तो दिमाग वहीं चला गया, और उसके बाद में आंखों से उस नाम को लिखते हुए देखो, जो सबकॉन्शियस माइंड में है। जब अगर मैं बोल रही हूँ राम,
तो उस माइंड को जो मेरा सबकॉन्शियसली चलता रहता है ना, उसे रोकने के लिए मैं उसी पे फोकस कर देती थी, फिर उसे लिखती थी मन में और फिर उसे पढ़ती थी। जो आवाज़ से बोलती थी उस आवाज़ को मन से ही सुनने की कोशिश करती थी। तो जब इतनी सारी चीज़ों में मैंने अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया ना, तो जो मेरे माइंड में कुछ भी चल रहा होता था नेगेटिव या पॉजिटिव, वो वहीं पे रुक जाता था। तो उससे हुआ क्या कि स्टार्टिंग में तो मुझे बड़ा फोकस लगा के करना पड़ा, लेकिन अब इतना हैबिचुअल हो गया है वो कि मन में वही चलता रहता है। और वो टाइम कैसे है कि मान लो आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, तो आप रास्ते में अपना नाम जप करते हुए चले जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 45 मिनट्स वॉक कर रहे हैं, आप 1 आवर कर रहे हैं, हाफ एन आवर कर रहे हैं, कंटिन्यू आप नाम जप कर रहे हैं, मन में आपके नाम चल रहा है। जब भी माइंड कहीं और भागे तो वही जो टेक्निक मैंने आपको बताई कि एक बार मन से हम उस आवाज़ को सुन भी रहे हैं जो बोल रहे हैं मन में ही, और जब दिमाग फिर भी कहीं और भाग रहा है तो उसे लिखना और शुरू कर दिया। तो उस लिखते हुए भी खुद को देख रहे हैं, रा, आ का डंडा, उसके बाद माँ, राम, उसे सुन भी रहे हैं, तो माइंड कहीं और भागेगा ही नहीं। और अगर इसके रिजल्ट्स देखने हैं तो रिजल्ट्स, भगवान के नाम में कितनी ताकत है वो आप सब लोगों को पता है। तभी उसका रीज़न है, अगर आप ये सब सुन रहे हैं ना आज, तो भगवान ने आपको अलाइन किया है, वो आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे सामने चीज़ें नहीं आती, वीडियो बहुत सारी आती हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे उसके चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। बट अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ मिला है, नाम जब से रिलेटेड आपको कुछ मिला है, इट्स मीन योर यूनिवर्स वॉन्ट्स टू कनेक्ट यू। तो उनकी चीज़ों को समझिए, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और एक नाम, बस एक नाम अपने मन में चुन लीजिए, जिसे चेंज नहीं करना है। सारे भगवान एक ही हैं, बट एक नाम चुन के उसी में श्रद्धा डाल दीजिए और उसे कंटिन्यू अपने मन में चलाइए। जब भी नेगेटिव थॉट आए, नेगेटिव थॉट क्या होता है, आप कुछ दिन बाद बोलेंगे अरे मैम नेगेटिव थॉट्स, मुझे कुछ नहीं पता। कोई आपसे भी कहेगा ना कि मैं बहुत नेगेटिव हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन सोचने से ही होता है, बिना उसके डिप्रेशन होता ही नहीं है। तो ये जो न्यू टर्म्स चले हैं ना, उन्होंने लाइफ को बिल्कुल खराब कर दिया है। अब से आप नाम जब शुरू कीजिए, नेगेटिव थॉट्स एकदम गायब, ओवर थिंकिंग छू मंतर, और फिर लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी। तो नाम जब ट्राई करके देखिए कुछ दिन, उसके बाद अपने रिजल्ट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।